प्रिय दर्शकगण, एक बार फिर से हमारे चंगा करने वाले प्रभु यीशु क्रिस्ट के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। मित्रों, इस समय आप TWR इंडिया द्वारा प्रस्तुत धारावाहिक कार्यक्रम सत्य वचन का आनंद ले रहे हैं। हम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और आपकी सराहना करते हैं कि आज आप इस कार्यक्रम में हिस्सा बन रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में इसलिए हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। सत्य वचन इस संसार के बनाने वाले, आपको और मुझको बनाने वाले सृजनहार परमेश्वर का वचन है। वह चाहता है कि हम में से कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिसके कारण परमेश्वर को उसे दंड देना पड़े। परमेश्वर प्रेमी है, लेकिन याद रखें, परमेश्वर धर्मी और न्यायी भी है। धर्म और न्याय पाप के लिए दंड की मांग करता है। इस्राएलियों को विभिन्न प्रकार के मृत्यु दंड से संबंधित अपराध के बारे में मूसा के द्वारा परमेश्वर ने सचेत किया, ताकि समाज के अंदर पवित्रता बनी रहे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और अपवित्रता परमेश्वर को सहन नहीं है। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 20वें अध्याय से आइए हम इस बात को सीखें कि कौन सी ऐसी गंभीर बातें हैं या कौन से गंभीर अपराध हैं जिसे परमेश्वर ने इस्राएल के बीच मृत्यु दंड के योग्य ठहराया। हो सकता है कि आज हमारे समाज में न्याय व्यवस्था मृत्यु दंड ना दे इन पापों के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के न्याय से बच नहीं सकते। इसलिए इसकी गंभीरता को जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे परिवारों के अंदर और समाज के अंदर ऐसी बातें ना पनपे और इन्हें हमें पनपने का अवसर भी नहीं देना है। तो आइए इस सत्य को जानें कि इस विषय में परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। आइए अपने अध्ययन में हम इन्हीं बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्र, आज हम लय व्यवस्था अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक है 10 आज्ञाओं को तोड़ने की सजा। डॉक्टर एंड्रू बोनार्ड लय व्यवस्था की पुस्तक पर लिखी अपनी पुस्तक में इस अध्याय को उनसे पहले के निवासियों के पाप के विरुद्ध चेतावनियां कहते हैं। दूसरे शब्दों में यही पाप कनानियों में थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ने की सजा मृत्यु निर्धारित थी। दंड संहिता की सूची में सभी पापों की सजा यहाँ मृत्यु नहीं है। उदाहरण के तौर पर हत्या इस अध्याय की सूची में नहीं है, लेकिन हम कहीं और से सीखते हैं कि हत्या की सजा मृत्यु है। इस कारण से मैं अनुमान लगाता हूं कि 10 आज्ञाओं में से किसी एक को भी तोड़ने की सजा मृत्यु थी। प्रिय मित्र, मृत्यु की सजा को परमेश्वर ने स्थापित किया है। वह न्यायी और धर्मी है और उसने मृत्यु की सजा को कठोरता और सख्ती के साथ उपयोग किया। परमेश्वर के वचन में अपराधी की सजा उसको सुधारने के उद्देश्य से कहीं नहीं दी गई है। इसका लक्ष्य वह नहीं था। अपराधी की सजा लोगों की भलाई के लिए थी। अपराध की सजा अपराध को रोकने के लिए थी। यह कार्य अपराध का निवारण करने के लिए था। देश में व्यवस्थाहीनता का भयानक महामारी की तरह फैलने के बहुत से कारणों में से एक कारण हमारे कमजोर न्यायाधीश भी हैं, जो कानून को शक्ति व सख्ती के साथ लागू नहीं करते हैं। मृत्यु की सजा पर बहुत से लोगों को रोना रोते हुए हम सुनते हैं। अच्छे और पर्याप्त कारणों से परमेश्वर ने मृत्यु की सजा को स्थापित किया है। अत्याचारपूर्ण न्याय को संतुष्ट करना होगा। न्याय और धार्मिकता सजा की मांग करते हैं। राजकीय सामर्थ्य, कानून और परमेश्वर की पवित्रता का अपमान किया गया है और इसलिए अपराध की सजा होनी ही चाहिए। मेरे मित्र, अगर आप मृत्यु की सजा पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप मुझे एक प्रश्न पूछने दीजिए। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप परमेश्वर से अच्छे हैं? परमेश्वर मृत्यु की सजा के लिए अपना बचाव नहीं करता है। आइए हम गिनती की पुस्तक 35 अध्याय के 33 पद में परमेश्वर के वचन को सुने। इसलिए जिस देश में तुम रहोगे उसको अशुद्ध न करना। खून से तो देश अशुद्ध हो जाता है, और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल खूनी के लहू बहाने ही से उस देश का प्रायश्चित हो सकता है। याद रखें, मत्ती और लूका की पुस्तकें हमें बताती हैं
कि हाबिल का लहू भूमि पर से बदले के लिए पुकार रहा था। अब मुझे दूसरा प्रश्न पूछने दीजिए। मान लीजिए कि एक क्रूर अपराधी आपके छोटे बच्चे को उसकी एड़ी से पकड़ता है और उसका सिर एक पत्थर पर पटक देता है, तो आपको क्या लगता है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए या नहीं? अब मैं आपके बच्चे के बारे में बात कर रहा हूं, न कि दूसरे राज्य के किसी और बच्चे के बारे में। मित्र, सैद्धांतिक और आदर्श रूपी होना आसान है जब तक कि आप पर इसकी कोई आंच नहीं पड़ती। आइए अब हम प्रथम बिंदु की ओर चर्चा करें। अपने बच्चों को मेलेक देवता के आगे बलिदान चढ़ाने की सजा मृत्यु। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 1 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा। अब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, ना कि हारून से, ना ही लोगों से। वह व्यवस्था देने वाले मूसा से बात कर रहा है, क्योंकि यह दंड संहिता के बारे में है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय में पौलुस कहता है, जो हमारे ऊपर अधिकारी पद में हैं, वे व्यर्थ हाथ में तलवार लिए हुए नहीं रहते हैं, उनको उसका इस्तेमाल करना है। न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं कि वह हमारे और आपके परिवार को खतरे में डालने के लिए एक क्रूर अपराधी को समाज में खुला छोड़ दे। आगे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था 20 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, इस्राएलियों से कह कि इस्राएलियों में से व इस्राएलियों के बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई क्यों न हो जो अपनी कोई संतान मोलेक को बलिदान करे, वह निश्चय मार डाला जाए और जनता उसको पत्थरवाह करे। मोलेक की पूजा जंगली और शैतानिक, निर्दय और पाशविक थी। बच्चों को बलि के रूप में गर्म करके लाल किए गए मोलेक की प्रतिमा पर चढ़ाया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार प्रतिमा की बाहें फैली हुई थी और दोनों हाथों के बीच धधकती आग में बच्चे को डाला जाता था। यह शैतानिक था। प्रभु यीशु कितना विपरीत है, वह अपनी बाहें फैलाए हुए है कि बच्चों को ग्रहण करे। मत्ती 19 के 14 में लिखा है, यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। अपने बच्चों को मोलेक को चढ़ाने की सजा पत्थरवाह करके मार डाला जाना था और यह देखना कठिन था कि कोई सजा का विरोध करता है या नहीं। पत्थरवाह किए जाने की सजा किसी के लिए भी बहुत बुरी थी। प्रिय मित्र, देश में बच्चों के प्रति क्रूरता को कम किया जा सकता है अगर न्यायाधीश उन माता पिता को सजा दे जो अपने बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार करते हैं। ऐसे बच्चे जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, न्यायाधीश को उनकी रक्षा करनी चाहिए। लय व्यवस्था 20 के 3 में लिखा है, और मैं भी उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों में से इस कारण नाश करूंगा कि उसने अपनी संतान मोलेक को देकर मेरे पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया। मैं उस व्यक्ति के विरोध हो जाऊंगा। क्या यह क्षमा न करने के योग्य पाप था? मैं नहीं जानता, लेकिन यह एक भयानक बात है। मैं उसके लोगों से अलग करूंगा। यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। यह उसकी पवित्र वेदी को अशुद्ध और उसके पवित्र नाम पर कलंक लगाता है। यहेजकेल 23 उसके 37 से 39 पद में हम पाते हैं, इस्राएल की संतानों ने ठीक यही किया और यह अनेक कारणों में से एक कारण था कि परमेश्वर का न्याय उन पर आ पड़ा। याद रखें कि परमेश्वर शासित राष्ट्रों में प्रतिमा पूजा राजद्रोह था। लय व्यवस्था 20 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, और यदि कोई अपनी संतान मोलेक को बलिदान करे और जनता उसके विषय में आनाकानी करे और उसको मार न डाले, तब तो मैं स्वयं उस मनुष्य और उसके घराने के विरुद्ध होकर उसको और जितने उसके पीछे होकर मोलेक के साथ व्यभिचार करें, उन सबों को भी उनके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। एक पड़ोसी को अपना बच्चा मोलेक देवता को चढ़ाते हुए देखकर शांत रहने वाला व्यक्ति उस अपराध का साक्षी होता है। सजा देने में नरम दिल और नरम दिमाग का होना न्याय करने वाले व्यक्ति को दोषी ठहराता है। उसे लोगों में से अलग करना था जो मृत्यु की सजा के बराबर था। आइए अब हम दूसरे बिंदु पर विचार करें, भूत सिद्धि या जादू टोना की सजा मृत्यु। लय व्यवस्था 20 के 6 में लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। यह दूसरी कुप्रथा थी जो उनके पहले उस देश में रहने वाले कनानी करते थे। यह एक झूठा धर्म था जो निश्चित रूप से शैतानिक था।
कोई विरोध कर सकता है कि यह वास्तविक नहीं था और इसमें दैवीय शक्ति का अभाव था। ईमानदारी से कहा जाए तो शैतान पूजा में दैवीय शक्ति प्रकट होती है। सच तो यह है कि स्वयं प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है कि अंत के दिनों में ख्रिस्ट विरोधी आएगा जो आश्चर्य कर्म करेगा और हो सके तो चुने हुओं को भी भ्रमित करेगा। शैतान झूठा है और झूठ का पिता है। परमेश्वर कहता है कि वह उन मनुष्यों के विरोध होगा जो झूठे देवता की पूजा करते हैं। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 27 पद में आगे हम पढ़ते हैं, यदि कोई पुरुष व स्त्री ओझाई व भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए। ऐसों का पत्थरवाह किया जाए, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। मैं इस पद को इस भाग में लाता हूँ क्योंकि यह भी शैतानिक अंधविश्वास के बारे में है। शैतान ग्रसित होना वास्तविक है और यह सभी युगों में वर्तमान रहा है। इस आधुनिक युग में शैतान ग्रसित लोगों के द्वारा बहुत से रहस्यमय धर्मों और सिद्धांतों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब शैतान का काम है। इन शैतानिक रीति रिवाजों को मानना या उसमें भाग लेने की सजा मृत्यु निर्धारित थी। परमेश्वर ने इन शैतानिक रीति रिवाजों को मानने की सजा मृत्यु क्यों निर्धारित की? लय व्यवस्था 20 उसके 7 और 8 में लिखा है, इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और तुम मेरी विधियों को मानना और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। यह पद मृत्यु की सजा का अच्छा और पर्याप्त कारण देते हैं। लोगों को पवित्र होना था क्योंकि वे परमेश्वर के थे और परमेश्वर पवित्र था। इस पद्धति व नियम से अलग होना एक गंभीर अपराध था। इन बताए गए घिनौने कार्यों को करने का अर्थ था परमेश्वर से फिरकर शैतान की ओर मुड़ना। यह आत्मिक व्यभिचार और राजद्रोह था। आज नहीं लगता है कि लोग इस बात को समझते हैं कि यह कितना गंभीर हो सकता है। यह परमेश्वर की सृष्टि है। मित्रों, परमेश्वर वास्तविक है। परमेश्वर के नियमों को कभी भी हल्के में नहीं लेना है। तो आइए अब हम तीसरे बिंदु पर विचार करें, माता पिता को श्राप देने की सजा मृत्यु। लय व्यवस्था 20 अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, कोई क्यों न हो जो अपने पिता व माता को श्राप दे वह निश्चय मार डाला जाए। उसने अपने पिता व माता को श्राप दिया है, इस कारण उसका खून उसी के सिर पर पड़ेगा। 5वीं आज्ञा को कम महत्व न समझा जाए। लय व्यवस्था 19 उसके 3 में इस्राएलियों को निर्देश दिया गया है कि वह माता पिता का आदर करे। अब माता और पिता को श्राप देने की सजा मृत्यु थोपी गई है। रोमियो की पत्र 1 के 31 में पौलुस ने लिखा है दया रहित स्वभाव के बारे में। दूसरा तीमुथियुस 3:2 और 3 में हमें बताया गया है कि अंत के दिनों में बच्चे माता पिता की आज्ञा न मानने वाले होंगे और लोग दया रहित होंगे। मित्रों, यहाँ बताई गई सजा बहुत कठोर है। हमें यहाँ बताने की आवश्यकता है कि इस संबंध में बाइबल अनुग्रह भी देता है। यीशु ने खोए हुए पुत्र का एक दृष्टांत हमें दिया जो घर आया और उसके पिता के द्वारा ग्रहण किया गया। यह अनुग्रह है। पहला यूहन्ना की पत्री 1 के 9 पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रिय मित्र, आइए अब हम चौथे बिंदु को देखेंगे, व्यभिचार करने वालों की सजा मृत्यु। लय व्यवस्था 20 अध्याय के 10 से 16 में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरी की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाएं। और यदि कोई अपनी सौतेली माता के साथ सोए, वह जो अपने पिता ही क्या तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। सो इसलिए वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पतोहू के साथ सोए तो वे दोनों निश्चय मार डाले जाएं, क्योंकि वे उल्टा काम करने वाले ठहरेंगे और उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे, इस कारण वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। और यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो वह महापाप है, इसलिए वह पुरुष और वे स्त्रियां तीनों के तीनों आग में जलाए जाएं, जिससे तुम्हारे बीच महापाप न हो। फिर यदि कोई पुरुष पशुगामी हो तो पुरुष और पशु दोनों निश्चय मार डाले जाएं। और यदि कोई स्त्री पशु के पास जाकर उसके संग कुकर्म करे तो उस स्त्री और पशु दोनों को घात करना,
वे निश्चय मार डाले जाएं, उनका खून उन्हीं के सिर पर पड़ेगा। मेरे प्रियो, इस संपूर्ण भाग में अकथनीय और यहाँ तक कि अविश्वसनीय पापों का वर्णन है। हर प्रकार और हर रूप के व्यभिचार की सजा मृत्यु थी। यौनाचार के पापों ने सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों को ढाया है। मैं कहूँगा कि बेबीलोन, मिस्र, रोम, फ्रांस के पतन के 2 कारण शराब और अनैतिक यौनाचार थे। हमारे राष्ट्र के लिए यह क्या ही चेतावनी की बात है। इन्हीं पापों के कारण सदोम और अमोरा पर आग और गंधक बरसा। यही वे पाप हैं जो परमेश्वर का अपने लोगों के त्याग का कारण बना, जो रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 24 से 28 के अनुसार है। इन भयानक अनैतिक पापों और सजा की कठोरता के बावजूद उसके पास आने वालों को क्षमा करने के लिए उद्धारकर्ता तैयार खड़ा है। वह उस पाप और व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री के बीच अपनी बलिदान स्वरूप मृत्यु को रखता है। उसकी बलिदान रूपी मृत्यु आपके लिए प्रायश्चित करती है, अगर आप पापों की क्षमा के लिए उसके पास आएंगे। अब हम 5वें बिंदु पर विचार करेंगे, कुछ पाप जिन्हें कम सजा की आवश्यकता है। लय व्यवस्था 20 अध्याय 17 से 21 में, यदि कोई अपनी बहन का, चाहे उसकी सगी बहन हो चाहे सौतेली, उसका नग्न तन देखे तो वह निंदित बात है। वे दोनों अपने जाति भाइयों की आंखों के सामने नाश किए जाएं, क्योंकि जो अपनी बहन का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा उसे अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। फिर यदि कोई पुरुष किसी ऋतुमती स्त्री के संग सोकर उसका तन उघाड़े तो वह पुरुष उसके रुधिर के सोते का उघाड़ने वाला ठहरेगा और वह स्त्री अपने रुधिर के सोते की उघाड़ने वाली ठहरेगी। इस कारण दोनों अपने लोगों के बीच से नाश किए जाएं। और अपनी मौसी व फूफी का तन न उघाड़ना, क्योंकि जो उसे उघाड़े वह अपने निकट कुटुंबिन को नंगा करता है। इसलिए इन दोनों को अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। और यदि कोई अपनी चाची के संग सोए तो वह अपने चाचा का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इसलिए वे दोनों अपने पाप का भार को उठाए हुए निर्वंश मर जाएंगे। और यदि कोई भौजी या भयाहू को अपनी पत्नी बनाए तो इसे घिनौना काम जानना, और वह अपने भाई का तन उघाड़ने वाला ठहरेगा। इस कारण वे दोनों निर्वंश रहेंगे। अपनी स्वयं की बहन या सौतेली बहन के साथ सहवास मना किया गया है और उसकी सजा आम जनता के सामने देनी थी। अपने लोगों की हर बात में परमेश्वर ने स्वच्छता की मांग की है, विशेष करके उनके यौनाचार के संबंध में। परमेश्वर ने निकट संबंधियों से शारीरिक सहवास मना किया था। उसने यह नहीं कहा कि वे बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि यह कि उन्हें निसंतान मरना चाहिए। माता पिता जो इस अपराध के दोषी थे, उनके मरने से पहले बच्चे मरेंगे। अब हम 6वें बिंदु पर विचार करेंगे, पवित्रता के नियम का निष्कर्ष। लय व्यवस्था 20 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, तुम मेरी सब विधियों और मेरे सब नियमों को समझ के साथ मानना, जिससे यह न हो कि जिस देश में मैं तुम्हें लिए जा रहा हूं वह तुमको उगल देवे। परमेश्वर ने कनानियों को देश से निकाल दिया क्योंकि उन्होंने इस भयानक पापों को किया। परमेश्वर इस्राएलियों को भी चेतावनी देता है कि अगर वे भी वही काम करेंगे तो वह उन्हें भी देश से निकाल देगा। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा मानने में असफल होने के कारण उन्हें बेबीलोन के दासत्व में जाना पड़ा? हम दूसरा राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1, 2, 6, 9 पद को हम देखते हैं। जब मनुष्य राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था, वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि करने वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे और जिससे वह क्रोधित होता था। परंतु उन्होंने न माना, वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। लय व्यवस्था 20 के 23 पद में आगे लिखा है, और जिस जाति के लोगों को मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ उनकी रीति रस्म पर न चलना,
क्योंकि उन लोगों ने जो ये सब कुकर्म किए हैं, इसी कारण मुझे उनसे घृणा हो गई है। इससे फलस्तीन में रहने वालों में से कुछ जातियों को नाश करने में परमेश्वर के न्याय होने के प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। इन पापों के कारण वे सामाजिक रोगों के द्वारा नाश हुए। यरीहो नगर पर जीत हासिल करते समय परमेश्वर ने उन्हें कुछ भी वस्तु छूने या लेने के लिए मना किया था। जाहिर है कि अनियंत्रित अनैतिक यौनाचार से उत्पन्न रोग महामारी का रूप ले चुका था। लय व्यवस्था 20:24 पे लिखा है, और मैं तुम लोगों से कहता हूँ कि तुम तो उनकी भूमि के अधिकारी होगे, और मैं इस देश को जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं तुम्हारे अधिकार में कर दूंगा। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जिसने तुमको देशों के लोगों से अलग किया है। यह दूध और मधु की धाराएं बहने वाला देश था। यह जंगल से पूरा भरा हुआ था। इसे क्या हुआ? आइए हम व्यवस्था विवरण 29 उसके 24 और 28 में सुने। और सब जातियों के लोग पूछेंगे कि यहोवा ने इस देश से ऐसा क्यों किया, और इस बड़े कोप के भड़कने का क्या कारण था। तब लोग यह उत्तर देंगे कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने जो वाचा उनके साथ मिस्र देश से निकालने के समय बांधी थी, उसको उन्होंने तोड़ा है, और पराये देवताओं की उपासना की है जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, और यहोवा ने उनको नहीं दिया था। इसलिए यहोवा का कोप इस देश पर भड़क उठा है कि पुस्तक में लिखे हुए सब शाप इस पर आ पड़े। और यहोवा ने कोप और जलजलाहट और बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उनके देश में से उखाड़कर दूसरे देश में फेंक दिया, जैसा कि आज प्रकट है। लय व्यवस्था 20:25 पद में लिखा है, इस कारण तुम शुद्ध और अशुद्ध पशुओं में और शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में भेद करना, और कोई पशु व पक्षी व किसी प्रकार का भूमि पर रेंगने वाला जीव जंतु क्यों न हो, जिसको मैंने तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहराकर वर्जित किया है, उससे अपने आप को अशुद्ध न करना। प्रिय मित्र, परमेश्वर इन विधियों की समीक्षा करता है जो उसके लोगों को भिन्न और पवित्र बनाएगा। उसने उनके खान पान से आरंभ किया और उसी से अंत किया। वे देश से निकाले गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। उन्हें पवित्र होना था जैसा उनका परमेश्वर पवित्र है। लेकिन आप कह सकते हैं वे देश में तो हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि कैसे रह रहे हैं? जब वे वापस अपने देश में आए, वे प्रति मिनट कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं समस्या क्या है? वे देश में वापस आए, लेकिन वे परमेश्वर के पास वापस नहीं आए। जब वे वापस परमेश्वर के पास आएंगे तो उस दिन फिर से उस देश में परमेश्वर की आशीष होगी। परमेश्वर महान है और वह पवित्रता की मांग करता है। यह लय व्यवस्था की पुस्तक का एक बहुत ही प्रमुख विषय है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि पवित्र परमेश्वर ने सर्वोच्च सृष्टि मनुष्य से, हम में से और आप से पवित्रता की मांग की है, या हमसे वो पवित्रता की मांग करता है। यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हैं कि 10 आज्ञाओं में से सभी आज्ञाएं मृत्यु को लाती है। यद्यपि यहाँ पर सारी आज्ञाएं इस श्रेणी में सूचीबद्ध नहीं है। कुछ का जिक्र हम बाइबल के अन्य स्थलों पर भी पाते हैं, लेकिन सब के सब मृत्यु के अधीन है। इसलिए इन आज्ञाओं को याद रखना ही हमारे लिए काफी नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए परमेश्वर के वचन से जुड़े रहना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार की गंभीर समस्याओं के लिए परमेश्वर के वचन की संगति भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी संतान या मनुष्य जन्म से ही अपराधी नहीं होता, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है कि संसार में पाप का प्रभाव है, और यदि परमेश्वर के वचन का प्रभाव हमारे जीवन में ना हो, हमारे बच्चों के जीवन में ना हो, तो जिससे हमने नहीं सोचा या जैसे हमने कभी नहीं सोचा हो वैसा हो सकता है। इसलिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की विधियों के अनुरूप चलें। परमेश्वर हम सब की सहायता करते हैं कि हम ऐसा जीवन जीने पाए।
आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमारी सहायता करे कि हम पवित्र जीवन जी सकें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप एक पवित्र परमेश्वर हैं और आप हमसे यह अपेक्षा करते हैं कि हम भी एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। हमारे जीवनों में अपवित्रता व्याप्त है प्रभु, लेकिन आज हम आपके वचन को सुनने के द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किए गए हैं कि एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। हम अपने सारे दर्शकों के साथ आपके सामने विनती करते प्रभु, हमारी सहायता करें कि हम आगे को एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करते रहें, जिसके द्वारा से आपको महिमा मिलने पाए। आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।